ऐसी परम पुण्यमयी भूमि है मथुरा की कि स्वयं देवर्षि नारद जी ध्रुव चरित्र में कहते हैं कि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरिः। मथुरा क्या है? पुण्यम मधुवनम यत्र, परम पुण्यमयी भूमि है मथुरा की। सानिध्यम नित्यदा हरिः, बोले इस भूमि में भगवान हरि नित्य ही संयोग रहता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। तो हमारा सौभाग्य है कि मथुरा की इस पावन भूमि में बैठ करके हमें यह, और वह भी श्री राधापुरम नगर में, कॉलोनी में, ठाकुर जी के चरणार बिंदों में, ये हमारा परम सौभाग्य है। क्योंकि गर्ग संहिता में तो मथुरा की ऐसी महिमा वर्णन किया है कि जो मथुरा मथुरा नाम उच्चारण करते हैं, मथुरा कहने से भगवान नाम उच्चारण का फल प्राप्त होता है। ये मथुरा की महिमा है। कोई बाहर का व्यक्ति मथुरा आ जाए और ठाकुर जी के दर्शन करने ना जाए, केवल सोए, तो सोने से भी उसे पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी मथुरा की महिमा है। पर मैं बाहर का व्यक्ति क्यों कह रहा हूं, अन्यथा उसका गलत अर्थ ना ले लें। कहीं मथुरा के लोग सोचे कि हम तो सोए तब भी हमारा तो भजन है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। पर गर्ग संहिता में ऐसी महिमा मथुरा की गाई गई है कि मथुरा मथुरा कहने से भगवान नाम उच्चारण करने का जो फल है वो मथुरा नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। आइए भागवत जी की महिमा में प्रवेश करते हैं। आज तो शुभारंभ में है और आज तो हम केवल भागवत जी की महिमा ही वर्णन करेंगे, क्योंकि महिमा यानी महात्मा। श्रीमद् भागवत जो है ये भागवत क्या है? साक्षात तेनेयम बांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरेः। बोले भगवान साक्षात हरि का जो बांगमय वाणीमय स्वरूप है वही श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। बोले भैया भागवत जो है ये पुराणों का तिलक है। अच्छा, मस्तक कितना भी अच्छा हो, तिलक के बिना शोभा नहीं होती। माताओं के मस्तक की जब तक बिंदी ना हो तब तक माथे की शोभा नहीं होती, और पुरुष भी जब तक तिलक ना लगाएं तब तक माथे की शोभा नहीं होती। तो पुराण चाहे जितने भी हो, व्यास जी को तब तक संतोष नहीं हुआ जब तक भागवत जी की रचना नहीं हुई। इसलिए श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, ये पुराणों का तिलक है। और तिलक यानी 18 पुराण महाराज व्यास जी ने रचे, उन 17 पुराणों की शोभा भी तब है जब श्रीमद् भागवत जी रूपी जो तिलक है, इसी से अन्य पुराणों की भी शोभा है। और यहां तक कहा गया है कि श्रीमद् भागवता विधो विजयते सम्राट पुराण प्रभु। एक श्लोक में भागवत जी को पुराण सम्राट कहा गया। जैसे कोई देश का राजा होता है, ऐसे ही पुराणों में जो सम्राट है वो कौन है? हमारी श्रीमद् भागवत जी। बोलिए पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। इस भागवत जी की बड़ी महिमा है। कहा गया कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बोले भैया इसका सदैव ही सेवन करना चाहिए, और इसके श्रवण से कितना सर्वोत्कृष्ट प्राप्ति होती है। बोले जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए, जिन भगवान का दर्शन करने के लिए जीव
पूरा जीवन निकाल देता है मंदिर जाते जाते, पर ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो पाता। अर्चा विग्रह का दर्शन तो सबको होता है, पर ठाकुर जी का दिव्य जो स्वरूप है उसका दर्शन सभी को सुलभ नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि यस्या श्रवण मात्रेण, इसके केवल सुनने मात्र से, श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये, बोले भगवान हरि जीव के हृदय में विराजमान हो जाते। ऐसी भागवत की महिमा।